सीड डॉर्मेंसी किसको कहते हैं? सीड के ना जर्मिनेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को सीड डॉर्मेंसी। जबकि आप उसे हर एक सुटेबल कंडीशन दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, सॉइल दे रहे हैं, इवन देन वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी का मतलब इट इज इनएबिलिटी टू जर्मिनेट, इनएबिलिटी है ना ऑफ सीड, इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, सीड के ना जर्मिनेट करने वाली प्रॉपर्टी, इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन, इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब आपने नॉर्मल टेम्परेचर दिया, नॉर्मल लाइट दिया, सॉइल पानी सब कुछ है, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, इस अवस्था को ही सीड डॉर्मेंसी के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि सीड डॉर्मेंसी के क्या कॉज हो सकते हैं भाई। डॉर्मेंसी के कॉज क्या हो सकते हैं और डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक किया जा सकता है ना। तो अगला प्रोसेस हम लोग लिखते हैं कॉज ऑफ डॉर्मेंसी। ये जो कॉज ऑफ डॉर्मेंसी है ना, यहां से सवाल बहुत तेजी से पूछे। कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी के क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है। तो चलिए देखिए क्या क्या रीजन हो सकता है। सीड डॉर्मेंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि भैया सीड क्यों नहीं जर्मिनेट कर। पहला तो ये रीजन हो सकता है कि भाई इसका जो सीड कोट है वो एबनॉर्मल है ना। पहली बात, सीड कोट एबनॉर्मेलिटी, सीड कोट एबनॉर्मेलिटी मतलब ये हो सकता है कि सीड कोट टफ हो। पहली प्रॉब्लम, टफ सीड कोट। ऐसा हो सकता है कि भैया सीड कोट ही टफ हो और वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि सीड कोट इम्परमिएबल हो, है ना, फॉर एयर और वाटर। इम्परमिएबल सीड कोट, इम्परमिएबल सीड कोट, ठीक, फॉर वाटर एंड गैसेस। तो पहली प्रॉब्लम सीड कोट की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी कैसे किया जा सकता है। ठीक। दूसरा ये है कि भाई कुछ इनहिबिटर्स हों, इनहिबिटर्स हो सकता है उस जगह पे कुछ हों जो सीड को जर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं। जैसे पहला इनहिबिटर क्या है भैया, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड तो वैसे भी डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। दूसरा इनहिबिटर जो है थायोयूर नहीं 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 नहीं, एब्सिसिक एसिड और यही तो पूछा गया था इनहिबिटर है, फिनोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये अभी उसमें सवाल आया हुआ था नीट में। पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड, ठीक है, पी फॉर पैरा, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, फिनोलिक एसिड, है ना, आप कह सकते हैं फिनोलिक एसिड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, है ना। ऐसे इनहिबिटर हैं जो सीड जर्मिनेट होने से रोकते हैं, फिनोलिक एसिड, ठीक है, क्या है, फिनोलिक एसिड। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि एम्ब्रियो इमेच्योर, इमेच्योर एम्ब्रियो, भैया एम्ब्रियो ही अभी इमेच्योर रह जाए, ठीक है, embryo not proper developed, embryo not properly developed, not properly developed, हो सकता है कि एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो ये कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी हैं। सीड कोट एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, कुछ इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं, जिसमें आपके पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है, फेरुलिक एसिड हो सकता है, फिनोलिक एसिड हो सकता है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे किया जा सकता है ना। तो आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे किया जा सकता है,
मतलब सीड जर्मिनेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है ना। सीड जर्मिनेशन को आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, सीड डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सभी लोग फटाफट बता दीजिए। हम्म एक सबसे पहली प्रोसेस है स्कैरिफिकेशन, ठीक। दूसरी प्रोसेस है स्ट्रेटिफिकेशन, तीसरी प्रोसेस है इम्पैक्शन, और चौथी प्रोसेस है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट्स, अच्छा ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट में आप एक्सोजिनस जिब्रेलिक एसिड दे सकते हो। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं भाई। एक्सोजिनस जिब्रेलिक एसिड दे सकते हो। जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। आप थायो यूरिया दे सकते हो। थायो यूरिया जो है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। आप पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट जो है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। इम्पैक्शन ये एमपी वर्ग 1 में आया था, एमपी वर्ग 1 में आया था ये क्वेश्चन, इम्पैक्शन, ठीक। इम्पैक्शन का मतलब विगरस शेकिंग ऑफ सीड। आपने सीड को लिया और मतलब मान लो कि ऐसे सीड है आपका, जैसे ये चने का बीज है, और सीड के ये जो माइक्रोपाइल हैं वो हो सकता है ब्लॉक हो गया, माइक्रोपाइल वगैरह ब्लॉक हो गया हो, जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल हो गया है गैसेस और न्यूट्रिशन के लिए। अब सीड को आपने बालू वालू में रखा और उसको विगरस शेकिंग किया, जिससे उसके माइक्रोपाइल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। शेकिंग का मतलब उसको हिलाना बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, विगरस शेकिंग ऑफ सीड, विगरस शेकिंग ऑफ सीड, ठीक। टू अनब्लॉक माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल को आपने अनब्लॉक कर दिया, इसको क्या नाम दिया, इम्पैक्शन। अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन अभी बताया था, जिसको हम लोग प्री चिलिंग भी कहते हैं। प्री चिलिंग, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हो आप। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए आपने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दी, तो इसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन। अभी हमने कहा था लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग वर्नलाइजेशन होता है। स्कैरिफिकेशन का मतलब जानते हो? स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है वीकेनिंग ऑफ, वीकेनिंग, वीकेनिंग का मतलब वीक कर देना, वीकेनिंग ऑफ सीड कोट। आप सीड कोट को वीक करो, या तो आप केमिकल स्कैरिफिकेशन करो या आप मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, या आप क्या कर सकते हो, एक तो मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कर सकते हो, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, और एक आप क्या कर सकते हो, केमिकल स्कैरिफिकेशन। कुछ केमिकल देके सीड कोट को वीक कर दो, केमिकल स्कैरिफिकेशन, केमिकल स्कैरिफिकेशन। अच्छा, केमिकल स्कैरिफिकेशन में जनरली यूज ऑफ एल्कली, एल्कली मतलब एल्कली जानते हैं आप लोग, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करने से सीड कोट ब्रेक हो सकता है या वीक हो सकता है और सीड जर्मिनेट हो सकता है। स्कैरिफिकेशन में मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब यूज ऑफ नीडल या किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, नीडल वगैरह, नीडल आर नाइफ, नाइफ का इस्तेमाल करके, use of needle or knife to weaken, weaken seed coat। सीड कोट को वीक करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, ये है ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट।